हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेन के अंदर में जो पंखा और लाइट रहता है वो हम लोग का घरों में क्यों नहीं चल सकता है। इसका रीज़न क्या है उसको हम लोग फार्मूला के थ्रू से समझेंगे। आज चैनल में नया है तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा जितने भी अपडेट वीडियो आएगा आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग घर में जनरली 220 एसी सप्लाई हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। जब करंट सपोज पावर सब चला जाता है तब हम लोग बैटरी के थ्रू से 12 वोल्ट डीसी चला सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगर रहेगा तो हम लोग 24 डीसी को चला सकते हैं, और छोटा छोटा डिवाइस अगर होता तो उसको हम लोग 5 वोल्ट डीसी से हम लोग चला सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, रेलवे को ये समझ में भी आ गया कि हम लोग जनरली घर में 220 एसी वोल्टेज नहीं तो DC 5 12 24 DC वोल्ट के अंदर चालू कर सकते हैं, लेकिन रेलवे ने दिमाग लगाया क्या, इसको 110 मतलब 110 DC वोल्टेज में इसको लगा दिया, ताकि हम लोग का जनरली घर में 110 का DC वोल्टेज तो नहीं आएगा और वो कहीं पे भी नहीं आ सकता, वो सिर्फ रेलवे में ही आएगा। तो इसीलिए वो क्या कर दिया, वो 110 DC वोल्टेज के हिसाब से उसका सारे इक्विपमेंट्स को बना के उसको रेलवे में लगा दिया, ताकि इसमें पहले क्या होता था ना, इसमें फैन लाइट वगैरह जितना भी सब कुछ चोरी होता था। इसी चलते रेलवे ने दिमाग लगा के उसको 110 वोल्टेज DC करके उसको चोरी को रुकाया, और ये सेफली चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो 110 का DC वोल्टेज चालू करने के लिए जो सप्लाई जो आ रहा है, ठीक है ना, ये जनरली ये जो 110 का DC वोल्टेज जो होता है ये कहाँ से आता है, ये जो ट्रेन का डिब्बा होता है, ये ट्रेन का डिब्बा में देखिए जो राउंड कलर का सर्कल दिया है, इसमें बैटरी रहता है। ये बैटरी बॉक्स के थ्रू से हम लोग का 110 का DC सप्लाई आता है। देखिए दोस्तों, आप लोग एक चीज़ मार्क किए होंगे, जैसे कि हम लोग का जो ट्रेन के अंदर में जो सॉकेट रहता है वो भी हम लोग का 110 वोल्टेज DC में चलता है, ठीक है ना। और उसमें आप ये चीज़ मार्क किए होंगे, उससे बहुत सारा सॉकेट, मैक्सिमम सॉकेट उसमें ख़राब रहता है। ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है, जैसे कि हम लोग का फॉर्मूला कहता है P=V/I। इसका मतलब क्या होता है, पावर वोल्टेज इंटू करंट। जैसे कि फार्मूला क्या कहता है, अगर हम लोग वोल्टेज का अगर हम लोग लो कर देंगे, वोल्टेज को अगर हम लोग लो कर देंगे, करंट जो है वो करंट का जो धारा होता है, करंट होता है, ये थोड़ा सा हाई हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग का जनरली करंट ट्रेन के अंदर में हम लोग का क्या होता है, ट्रेन के अंदर हम लोग जनरली 110 वोल्टेज में चलता है, मतलब हम लोग का घर में कितना चलता है, 220 वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। तो अगर ट्रेन के अंदर में 110 वोल्टेज DC जाएगा तो इसका मतलब वोल्टेज उसका कम हो गया, तो वोल्टेज कम हो जाएगा तो उसका जो करंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी चलते आप ये मार्क किए होंगे, ट्रेन के अंदर में रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उसको चार्जिंग में ना लगाने के लिए परमिशन नहीं रहता है, नहीं तो आप लोग ना लगाने के लिए आपको इंडिकेट भी किया होता है। इसीलिए क्या होता है कि उसमें क्या होता है, जब आप रात को सो जाते हैं तब क्या होता है, तो उसमें जो ट्रेन के अंदर में हम लोग का जो 110 DC वोल्टेज रहता है, उसमें वोल्टेज क्या होता है, जब वोल्टेज जनरली जब कम होता है तो उसमें करंट फ्लोइंग ज़्यादा, करंट उसका ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें इसीलिए प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें जब करंट ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे उसका जो वायर सर्किट वगैरह जो होता है ना, वो सब जल जाता है, आग लगने का चांस थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। इसी चलते ट्रेन के अंदर में सॉकेट जो होता है वो थोड़ा मतलब सेफली नहीं रहता है, इसीलिए उसके अंदर 110 वोल्टेज DC सप्लाई हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग का कोई भी सामान इलेक्ट्रिकल का जो रेलवे का कोई भी सामान इलेक्ट्रिकल का चोरी नहीं हो सकता है। यही था बेसिक डिटेल्स। हम लोग ट्रेन के अंदर में 110 वोल्टेज DC सप्लाई क्यों यूज़ करते हैं, और हम लोग का फैन लाइट और ऐसे पावर सॉकेट के बारे में हम लोग ये जाने हैं। अगर आगे इसी के बारे में और कुछ इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जानना है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको सारे चीज़ का अपडेट दे सकता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।